फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। आप क्यों दिल का हंसी राज मुझे देते हैं? क्यों नया नगमा नया साज मुझे देते हैं? मैं तो हूँ डूबी हुई प्यार के तूफानों में। आप साहिल से ही आवाज मुझे देते हैं। कल भी होंगे यही जज्बात ये वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना। मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना। मुझे तुम तोड़ देना पर मुझे तकसीम मत करना। अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार करना हो, अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार करना हो, मुझे चुपके से कहना, दुनिया में मुझे नीलाम मत करना। सभी दोस्तों को अंजुम निसार का प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब सही सलामत होंगे। आज के प्रोग्राम में भी हमें सबसे पहले जो हैं हमारे मुस्तकिल सामिया जो हैं हरबंस सिंह चबड़ा साहब, उन्होंने लिखा है। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी, आपको व सभी दोस्तों को, नए पुराने दोस्तों को डोंगरगढ़ से हमारा दिल से आदाब व सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आशिक हुसैन कोल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं।
आपने हमें सलाम लिखे है। वालेकुम अस्सलाम। हमारी मुस्तकिल सामिया हमारी बहन रज़िया हसन साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम बहन। हीरा लाल रॉय साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप तेलंगाना से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आशिक हुसैन कोल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं एक गाने की फरमाइश। ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। आप लिखें, हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। लोन नदीम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी हमें सलाम लिखे। वालेकुम अस्सलाम। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। इनका नाम जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी मुझे नहीं आती है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट जो है उसे आप उर्दू या फिर रोमन इंग्लिश में लिखें, मैं पढ़ पाऊँगा। नज़ीर लोलाबी साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, मेरे ख्याल में जो नगमा आपने सुनना चाहा है यह मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में नगमा है। जी हाँ, बेटी बेटी फ़िल्म से ये नगमा है, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। आरिफ खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप बारामूला से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। और पपिंद्र राजपूत एक बहन हमारी मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आप लिखते हैं भाईजान सलाम, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से सुन रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। मुश्ताक हाजी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने हमें सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। सांसों का सफ़र तुमसे तुम तक है, सांसों का सफ़र तुमसे तुम तक है, हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है। जज्बे इश्क सच्चा न होता तो रास्ता बदल लेते, जज्बे इश्क सच्चा न होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुज़र तुमसे तुम तक है। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। बहारों का मौसम न होता सुहाना, बहारों का मौसम न होता सुहाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना। नजारों में ये दिल रुबाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। तेरे प्यार ने मुझ पर
अगर तूने उल्फत निभाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर नूर तेरा न आता जहां में, अगर नूर तेरा न आता जहां में, तो रखा ही क्या था ज़मीं आसमां में, तो रखा ही क्या था ज़मीं आसमां में, कि मालिक ने दुनिया बनाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर तेरी जलवा दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे भी हालात होते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह जो भी करता है आपकी ज़िंदगी में, अगर खुदा न करे कभी कोई ऐसी हालत हो भी जाती है, तो यकीनन वो अल्लाह की तरफ से एक हिसाब से आपके लिए अच्छे के लिए ही होता है। एक छोटा सा वाक़ा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक गुलाम था। एक दिन वो काम पर नहीं गया, तो उसके मालिक ने सोचा कि मुझे इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देना चाहिए ताकि वो दिलचस्पी के साथ काम करे और आइंदा गायब ना हो। अगले दिन मालिक ने उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे दिए, जो उसने खामोशी से रख लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ, तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर उसकी तनख्वाह में किया गया वो इजाफा ख़त्म कर दिया और इसको पहले वाली तनख्वाह पर ही काम करने पे कहा। गुलाम ने अब भी खामोशी इख्तियार की, तो मालिक ने कहा, जब मैंने इजाफा किया तो आप खामोश रहे, और अब जब कमी की तो फिर भी खामोश क्यों? तब गुलाम ने जवाब दिया, जब मैं पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी वजह बच्चे की पैदाइश थी, और आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफे को मैंने ये रिज़्क ख्याल किया कि ये दरअसल ये बच्चा अपने साथ लेकर आया है। और जब मैं दूसरी मरतबा गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी, और आपकी तरफ से तनख्वाह में कमी को मैंने वो रिज़्क ख्याल किया जो आपने साथ ले गई। फिर मैं उस रिज़्क की खातिर क्यों परेशान रहता जिसका ज़िम्मा खुद अल्लाह ने उठाया हुआ हो। तो दरअसल इस वाक़े से यही हमें सबक भी मिलता है और पता भी ये चलता है कि अल्लाह ताला जो इंसान के लिए करता है वो दरअसल उसके लिए सही होता है और उसके लिए बिल्कुल उसमें कामयाबी होती है। तो हमारी ज़िंदगी में भी हम बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में भी तरह तरह की परेशानियाँ तो होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि हर तरह की जो इंसान के मामलात होते हैं, कभी कभार इंसान की ज़िंदगी में ऐसे परेशानियाँ इंसान को घेर लेती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता है कि क्या करूं। ऐसे में बस अल्लाह की तरफ से जो वो आपको हालात हैं उन्हें आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बस ये हालात जो हैं ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए सही किए हुए हैं। तो यकीनन जो है आप फिर बिल्कुल शांति से रहेंगे और बिल्कुल आप कामयाब भी होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। मलिक जावेद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। ये त्रिगाम शादीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। हमारे मुस्तकिल सामिया जोगिंदर सिंह बत्रा साहब विकासपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। खिल्लू परवेज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम
खैर मकदम करते हैं। राम जी प्रसाद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। ये हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, बड़े पुराने सामी हैं हमारे। और आप सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। द इम्पीरियर नाम से इनका प्रोफाइल है। इन्होंने एक खूबसूरत सा नगमा हमें सुनवाने के लिए लिखा है। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं, भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जब कभी। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज कश्मीर में अगर बात करें हम मौसम की, तो कई इलाकों में बर्फ़बारी भी हुई है। और मैं जहाँ से आप प्रोग्राम आपके लिए नशर करता हूँ, बांडीपुरा, तो यहाँ पे भी बर्फ़बारी तो नहीं हुई, लेकिन दिन भर बारिशों का सिलसिला है वो जो जारी रहा। उसकी वजह से
मौसम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली इस लिहाज से हुई क्योंकि खुश्क मौसम था, जिसकी वजह से कुछ लोग बीमार भी पड़ रहे थे। तो बारिश की वजह से मौसम में तब्दीली के सबब जो है आबो हवा में किसी हद तक तब्दीली हुई, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो मौसम है वो भी खुशगवार ही होगा, क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे बर्फ़ के बिना कोई मज़ा नहीं होता है। तो पेशन गोई है, अगले चंद दिनों में बर्फ़बारी भी होगी, और कई इलाकों में तो बर्फ़बारी आज भी हुई है। हमारे जो सुनने वाले सामी हैं जो कि हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपनी जो इलाके हैं जहाँ से वो आते हैं वो अपडेट यहाँ पे करें प्लीज़, कि आपके यहाँ के मौसम का क्या हाल है। और आप सभी जानते हैं इस वक्त बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ठंडी हवाएं हैं, और कई एक इलाकों में यकीनन बारिश भी हो रही होगी। और इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का नगमा, आपकी पसंद के नगमे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जो है ये पसंद आ रहा होगा। और यकीनन इस प्रोग्राम की ख़ास बात तो यही है कि आप लोगों की जो पसंदीदा नगमे हैं वो इस प्रोग्राम को चार चांद लगा देते हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं नीलम जान साहब। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, नीलम जान साहिबा। खूबसूरत सा नगमा है ये, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मेहताब जहाद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। हमारी बहन एक हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, इनका भी हम खैर मकदम करते हैं। ये हैं तायरा जान साहिबा। और एजाज़ अली साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, अब पुलवामा से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और चमेली सिंह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। परवीना इस नाम के एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और तजम्मुल अहमदानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप पाकिस्तान से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं ऑल लिसनर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। सुनीत कुमार राज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और खिलू परवेज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का, जो नए दोस्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप जो हैं हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जिस सिमत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो, जिस सिमत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो, ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। देखूं ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। सुनती हूँ कि तुम आओगे इस बार सावन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। सुनती हूँ कि तुम आओगे इस बार सावन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। बाहों के फूल कुछ नहीं मेरी निगाह में, बाहों के फूल कुछ नहीं मेरी निगाह में। लो मैंने अपनी पलकें बिछा
खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में, एक बार फिर पुकार मेरे यार सावन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। पूछेंगे हाल और सुनाएंगे हाल हम, पूछेंगे हाल और सुनाएंगे हाल हम, एक सांस में करेंगे हजारों सवाल हम, एक सांस में करेंगे हजारों सवाल हम, ये सोच के ठंडक सी पड़ी दिल की जलन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं खिल्लू परवेज साहब। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर आपके लिए पेश करते हैं। डॉक्टर राकेश साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप नॉर्थ राजस्थान से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। हमारी मुस्तकिल सामिया, हमारी बहन, जो इस प्रोग्राम की यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहली लिस्टर हैं, शाजिया खान साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आप हमारी मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सर, आप ठीक हो? और आगे आप लिखती हैं खुदा करे आप खुश रहें हमेशा, आमीन, मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। उसके बाद आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से आपने 2 गाना सुनना चाहा है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। सिबगत ज़ेबार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं माई फेवरेट ऑलवेज सॉन्ग, अभी तो मैं यहीं सुन रही थी आपने मोबाइल से। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं परमवीर रावत साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आप बरेली के बाज़ार में ये नगमा सुनना चाहते हैं, झुमका गिरारे। और सलाम आपने भी हमें लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और कमल शर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। काफ़ी सारे दोस्त आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। डिफरेंशियल बासु इस नाम से एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। प्रंजल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं नौहार से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। खिल्लू परवेज साहब की फरमाइश पूरी करते हैं, खूबसूरत सा, यूँ कह सकते हैं कि चंचल सा नगमा आपने सुनना चाहा है, सुनिएगा अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। शौहर के लिए हूर
जैसी भी हो बीवी शौहर के लिए हूर है। बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये। और एक जोक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। बीवी को थप्पड़ मारकर शौहर बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे प्यार करता है। और बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें, 10 डंडे मारे और मार मार के शौहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? चलिए, प्रोग्राम का अगला नगमा हम सुनते हैं। और ये नगमा हम हमारी बहन के लिए पेश करेंगे। जी हाँ, ये हैं शाज़िया खान साहिबा। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनवाने के लिए हमें लिखा है। 2 गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और हमारे प्रोग्राम में आज चंद ऐसे दोस्त भी शामिल हुए हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये भी है कि आप हमें पैगामात भेजते हैं। वो पैगाम आपके किसी दोस्त के नाम भी होता है, या समाज के नाम होता है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार के नाम होता है। और हम फिर उसी पैगाम की मुनासबत से एक नगमा उस पैगाम के साथ यहाँ पे नशर करते हैं। एक पैगाम हमें भेजा है हमारी बहन ने। जी हाँ, शाज़िया खान साहबा ने। उन्होंने तो खैर हमारे प्रोग्राम के हवाले से पैगाम लिखा है। ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब, 1 घंटे का प्रोग्राम बहुत कम। मेरे जैसे पुराने लिसनर आपके प्रोग्राम के दीवाने हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम 2 घंटे करें ताकि हम लिसनर्स की प्यास बुझ सके। हम आपके मशकूर रहेंगे। उसके बाद आप लिखती हैं, इतने दूर से हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत मज़ा आता है आपके प्रोग्राम में, और सभी लिसनर्स का सॉन्ग सुनकर दिल खुश होता है। हम इंतज़ार करते रहते हैं कब आपका प्रोग्राम आएगा, और आपकी आवाज़ बहुत बहुत मीठी है और आपके प्रोग्राम में हम बहुत एंजॉय करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन कि आपने हमें ये पैगाम यहाँ पे भेजा है। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। रहा सवाल प्रोग्राम की टाइमिंग का, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी शामिल हैं जो 70-80 के करीब उनकी एज है। तो वो बिल्कुल मुझसे ये हमेशा कहते रहते हैं कि प्रोग्राम जो है इसकी टाइमिंग थोड़ा इस हिसाब से करें, क्योंकि उन्हें फिर सोने के लिए भी जाना होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी की नींद में या किसी और मामलात में खलल पड़ जाए। तो फ़िलहाल हाँ, अगर सभी जो हमारे लिसनर हैं ये चाहेंगे कि इस प्रोग्राम की टाइमिंग है वो हम बढ़ाना चाहें, तो हम ज़रूर इसकी टाइमिंग बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है हम हमारे सुनने वालों से ही इसके लिए पूछेंगे। अगर वो चाहें तो हम इसकी टाइमिंग भी ज़रूर बढ़ा देंगे। और आपने हमें यहाँ पे एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे। ये रही आपकी पसंद। उठ गए जो कदम आ बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
लगी है, जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए। दोस्तों, इश्क वो नहीं जो हवस पूरी होने पर ख़त्म हो जाए, बल्कि इश्क तो वो है जो माशूक सामने हो और हाथ लगाने की हिम्मत ना हो। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं सईद अरशद साहब। आप लिखते हैं, हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम के रूह रवां जनाब अंजुम निसार साहब और दीगर सभी सामाइन की खिदमत में प्यार भरा सलाम। आगे आप लिखते हैं, अंजुम साहब इससे पहले भी कमेंट किया था लेकिन बदकिस्मती से आपकी नज़रों से नहीं गुजरा। खैर जनाब, आज हमारी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फ़िल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से गीत सुनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो आपने खुद ही मेरी कमेंट न पढ़ने की वजह बता दी है। खैर, हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। खूबसूरत सा नगमा आपने सुनवाने के लिए लिखा है। जी हाँ, ये है नगमा मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मेहताब जहाद साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। इमरान लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और हरबंस सिंह चवड़ा साहब लिखते हैं, अंजुम जी आपके हमें बिल्कुल रेडियो वाला स्वाद दे रहे हैं। अंजुम जी आप हमें बिल्कुल रेडियो वाला स्वाद दे रहे हैं। नए सामीन के साथ अब नगमों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, तुरंत नगमे सुन भी लेते हैं, दोस्तों को भी सुना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पे बिल्कुल सभी दोस्तों की जो फरमाइश है वो पूरी हो, लेकिन आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे पास वक्त सिर्फ 1 घंटे का होता है, तो ऐसे में सभी दोस्तों की फरमाइश एक ही प्रोग्राम में पूरी करना नामुमकिन है। लेकिन हमारे जो यहाँ पे सुनने वाले हैं, जो भी हमारे सामीन हैं, वो सभी धीरज वाले हैं, सब्र वाले हैं। वो जानते हैं कि हमारी मजबूरी क्या है, और इसलिए कभी कभार कुछ दोस्त हैं ऐसे जो शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ही समझ जाते हैं और अपनी शिकायतों को तुरंत बंद कर देते हैं। खैर, हमारे इस प्रोग्राम में एक और दोस्त शामिल हैं, ये हैं मोहम्मद सुल्तान साहब। आप मेरे ख्याल में गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। परमवीर रावत साहब हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। ताहिरा जान साहिबा भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। इससे पहले भी आपने कई सारे कमेंट्स लिखे हैं, इससे पहले मैंने एक आपका कमेंट पढ़ा भी, तो आपने एक नगमे की फरमाइश की है। आप बनी रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। मोहम्मद मिलाद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, वहमो गुमां से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। और ख़ान सलीम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, मोहम्मद अजीज़ का कोई नगमा सुनाओ। बने रहें आप भी दोस्त प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और
मोहम्मद सुल्तान साहब लिखते हैं कि ये बरकूट गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं और हाल ही में आप सभी जानते हैं कि गुरेज में एक बहुत ही दिलदोज वाक़ा पेश आया। वहाँ पे आग लगी थी, पूरा एक गांव वहाँ पे जलकर खाकस्तर हुआ और अल्लाह से दुआ है कि इस तरह की वारदातें जो है वो ना हों। और कुछ हमारे दोस्त हैं वादी से बाहर भी, जो उनके लिए कुछ मदद करने के लिए पैसे या फिर कपड़े वगैरह जमा करते हैं। तो आप भी अगर इस तरह की कोई मदद करना चाहें, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो उनके साथ रब्ता करके आप उन लोगों के लिए जो वहाँ पे पिछली बार जले थे, जिनका कंप्लीट जो भी वहाँ पे उनका मकान था या अगर मकान में जो भी कुछ सामान वगैरह था वो सब जलकर राख हो गया, उनके लिए आप मदद कर सकते हैं। मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लिखती हैं सर्दियों की सर्द तरीन रातों में आपकी फरमाइश सुनने का और वो भी आपकी मखमली आवाज़ में का इंतज़ार दिन भर रहता है। अंजुम सर गाना तू जहाँ रहे तू कहीं भी रहे, ये नगमा आपने सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें आप ही प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। तो फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं। जी हाँ, ये नगमा जो है खूबसूरत नगमा है, ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फ़िल्म से। और हाँ, हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल होते हैं हर रोज़, ये हमारे मुस्तकिल सामिया हैं तारिक साहब। आप पतुशाही बांडीपोरा से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं तारिक हाजी साहब। आप लिखते हैं कि आपके साथ आपकी शरीक हयात परवीना बेगम और आपकी लाडली बेटी अरीबा तारिक और आपका प्यारा सा बेटा ओमान तारिक भी शामिल हैं। लिखते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनाइए और एक शेर सुनाइए। शेर तो मैंने काफ़ी सारे आपको सुनाए, आपने सुने होंगे। तो एक खूबसूरत सा नगमा जो है मोहम्मद रफ़ी का, वो आपको हम सुनवाते हैं। ये जो हमारे दोस्त ने सुनवाने के लिए लिखा है, आप भी सुनिएगा इस नगमे को। और आगे आप लिखते हैं आपके प्रोग्राम का इंतज़ार करता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अंजुम निसार खुश रहें, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रही आपकी पसंद। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम
वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मेरे हमदम मेरे दोस्त, आपने इस फिल्म से नगमा सुना। आवाज़ तो खैर आपकी जानी पहचानी थी, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:22 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। प्रोग्राम में अब हम आपके लिए एक आखिरी सौगात आपके लिए पेश करेंगे। और आज भी काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे नहीं सुना, जैसे कि तायरा जान साहिबा हैं, द एम्पीरियर एक दोस्त हैं इस नाम से, वो हैं, और ख़ान सलीम साहब हैं, हीरालाल रॉय साहब हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी पसंद का नगमा नहीं सुना, और वजह सिर्फ उसकी ये है कि हमारे पास वक्त कम होता है। आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त होता है, और अगर हम 1 घंटे की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 या 8 नगमे आपके लिए पेश कर सकते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त होते हैं जो अपनी पसंद का नगमा सुनवाने के लिए लिखते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी नहीं होती है। आज जिन दोस्तों की फरमाइश पूरी नहीं हुई, कल हम उनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। और हाँ, अब आप सबके लिए मैं अपनी तरफ से एक नगमा आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। आप सबको मैं एक खूबसूरत से नगमे के साथ छोड़ूंगा खुद, और मैं कल आपसे रात के ठीक 9:30 बजे फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुप के छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो, मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं।